सर्वजीत, तुमने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं दो इवेंट की बात करता हूँ, ठीक है, ए एंड बी, ये हमारे पास टू इवेंट्स हैं। अगर मैं इन दो इवेंट्स को बोलता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, दो वर्ड आता है, एक तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स आता है, एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दो वर्ड आते हैं, एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर बच्चे हमारे पास दो इवेंट है ना, मान लेते हैं हमारे पास इवेंट ए एंड बी, तो दो इवेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, याद रखना। बार बार बोल रहा हूँ, टू इवेंट्स के लिए तुम टू इवेंट्स को एक्सक्लूसिव इवेंट बोलो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलो, इस दोनों का मीनिंग सेम होगा। एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि टू इवेंट्स के लिए अगर मैंने बोला कि टू इवेंट्स एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही बात है। उसके बाद अगर ये एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, ठीक है। बट बच्चे तीन इवेंट में ना मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं बोला मैंने कि इवेंट्स ए बी एंड सी, अगर मैंने ऐसे बोला इवेंट्स ए बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर मैंने बच्चे बोला कि ये तीन इवेंट जो हैं वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका एक ही मतलब है बच्चे कि इन तीनों इवेंट का अगर तुमने इंटरसेक्शन लिया तो फाई आएगा, ये एक्सक्लूसिव का मतलब है। बट अगर मैंने बोला कि इवेंट्स, अगर मैंने बोला इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब अगर मैंने बच्चे यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज़ कर लिया तो अब इसका मीनिंग बदल जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब बच्चे कि इन तीन इवेंट में से मैं कोई भी दो इवेंट उठा लूँ, ए बी उठा लूँ, इसका इंटरसेक्शन फाइव होगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी भी फाइव होगा, फिर सी इंटरसेक्शन ए भी फाइव होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी फाइव होगा। बच्चे अगर मैंने तीन इवेंट को ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो बेटा ये चार कंडीशन आ जाएगा, समझ में आ रही बात। और अगर मैंने इन तीन इवेंट ए बी सी को सिर्फ एक्सक्लूसिव बोला तो एक ही कंडीशन आएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, उसको सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला कि ये तीनों इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि किसी भी दो इवेंट का तुम इंटरसेक्शन ले लो, वो एक हमें नल इवेंट मिलेगा। अगर मैंने तीनों इवेंट्स का इकट्ठे इंटरसेक्शन ले लिया तो वो भी नल मिलेगा। देखो इकट्ठे ले लिया, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर मैंने तीन इवेंट को एक्सक्लूसिव बोला तो तीनों का साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन नल होगा, बस यही मतलब है, पहली बात। दूसरी बात क्या बच्चे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, वो सुनना ध्यान से। अगर मैंने तुम्हें आके बोला कि ए इंटरसेक्शन बी, बोला मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, ये तीन इवेंट नल है, तो तुम यहाँ से क्या इम्प्लाई लगाओगे, ये तीन इवेंट्स को देखकर तुम क्या इम्प्लाई करोगे, तुम ये इम्प्लाई करोगे कि तीनों का साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन भी नल होगा। क्यों? बिकॉज अगर ये तीन इवेंट इन तीनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन एक नल इवेंट है, और अगर तुमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है, तो इसको फाइव इंटरसेक्शन सी, तो ये फाइव के इक्वल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अगर मैंने बच्चे बोला ना कि चार इवेंट जो हैं ए बी सी डी, ये हमारा एक्सक्लूसिव है, अगर मैंने इसे एक्सक्लूसिव बोला तो एक ही मतलब, एक ही कंडीशन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये फाइव के इक्वल होगा। बट अगर मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन चार इवेंट में से कोई भी दो इवेंट उठा लो, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, कोई भी दो इवेंट उठा लो उसका इंटरसेक्शन नल होगा। इन चार इवेंट में से कोई भी तीन इवेंट उठा लो, ए बी सी डी ए सी डी, कोई भी इवेंट उठा लो उसका इंटरसेक्शन नल होगा। और चारों इवेंट इकट्ठे उठा लो तो भी इंटरसेक्शन नल होगा। एक तो ये बात हो गई।
दूसरी बात क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुम्हें आके बोला कि इन 4 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट उठा लो, उसका इंटरसेक्शन नल होगा, इसका ये मतलब है कि 4 में से अगर किसी भी 2 का इंटरसेक्शन नल है तो फिर 4 में से किसी भी 3 का भी इंटरसेक्शन नल होगा, गारंटी के साथ है। अगर मैं इसमें से कोई 3 इवेंट ले लूँ ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लूँ, तो ये भी नल होगा, बिकॉज इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने क्या बोला, 4 में से किसी भी 2 का इंटरसेक्शन नल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल, तो फाई इंटरसेक्शन सी, ये फाई आ जाएगा। अगर मैंने इकट्ठे चारों ले लिया तो भी इंटरसेक्शन नल होगा। तो अगर मुझे बोलना है कि ये 4 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बस मुझे इतना बोलना होगा कि 4 इवेंट में से मैं कोई भी 2 इवेंट उठा लूँ, उसका इंटरसेक्शन नल होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर किसी भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन नल है तो किसी भी 3 इवेंट का इंटरसेक्शन नल होगा, और चारों इकट्ठे का भी इंटरसेक्शन नल होगा। अगर मैंने तुम्हें बोला कि 5 इवेंट है हमारे पास, ए बी सी डी ई, बेटा ये अगर 5 इवेंट है, अगर मैंने बोल दिया कि बच्चे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है कि इन 5 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट उठा लो, इंटरसेक्शन नल होगा। अब बच्चे सुनो, 5 में से किसी भी 2 का इंटरसेक्शन नल होगा, तो 5 में से किसी भी 3 का भी इंटरसेक्शन नल होगा, 5 में से किसी भी 4 का इंटरसेक्शन नल होगा, और इकट्ठे 5 का भी इंटरसेक्शन नल होगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आया तो हटाओ। तुम क्या याद रखो कि ई एंड एफ ये 2 इवेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, पी नॉट ई और नॉट एफ। 16 में आते, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी नॉट ई, और क्या लिखा है, और नॉट एफ, और नॉट एफ। इसका मतलब क्या है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। इसको तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस पे बच्चे डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करो, क्या होगा, ई यूनियन एफ का होल कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे और है ना, तो और का मतलब क्या होगा, यूनियन, ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट, ठीक है, नॉट एफ का मतलब कंप्लीमेंट। अब इसमें डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करो तो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, 0.25 दे रखा है ना, ये दे रखा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.25 के। तो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा हमें बच्चे, मिलेगा 1 माइनस 0.25, इसका मतलब 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिला हमें, 0.75, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, 5 के इक्वल नहीं है ना, या फिर बोलो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ई इंटरसेक्शन एफ है ये इवेंट नल के इक्वल नहीं है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ होता तो उसकी, अगर ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है ये अगर एक नल इवेंट होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, 0 होती। तो ई इंटरसेक्शन एफ का हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिला, 0.75, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका ये मतलब है कि जो ई इंटरसेक्शन एफ है ये एक नल इवेंट नहीं है। तो नल इवेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डैट इवेंट ई एंड इवेंट एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बच्चे ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में, ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 0 के इक्वल आता तो फिर वहाँ से हम क्या इम्प्लाई करते कि इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, नल सेट के इक्वल है। तो इंटरसेक्शन एफ अगर नल सेट के इक्वल आता तो फिर हम क्या बोलते कि इवेंट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर होगा। और यहाँ पे जो समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, रहने दो, इसलिए
क्योंकि इसको हम लोग एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हमें 12th क्लास में इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो कभी भी ना तुम्हें 2 इवेंट से ज़्यादा पूछेगा नहीं, समझ में आ रही है बात। 3 इवेंट 4 इवेंट में नहीं जाएगा, हमेशा किस में जाएगा, सिर्फ 2 इवेंट में। तुम बस इतना याद रखो, सिंपल सिंपल सा बात याद रखो कि अगर 2 इवेंट की बात कर रहा है ना, तो 2 इवेंट के लिए एक्सक्लूसिव इवेंट बोलना या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलना सेम ही बात है, ठीक है। 3 इवेंट के लिए एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग चेंज हो जाता है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। 2 इवेंट के लिए एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ही बात है, बस इतना याद रखो, ठीक है। ठीक है बच्चे, फिर ओके, थैंक यू।